किन किन को पता कि रोजे चल रहे हैं? और आज गुड फ्राइडे है। क्या भाई? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे। आज के दिन यीशु अल मसीह सलीब पर थे। आज के दिन यीशु अल मसीह सलीब पर थे और यीशु अल मसीह ने अपनी ज़बाने मुबारका से सलीब पर कुछ कलमात बोले। यीशु अल मसीह ने सलीब पर कुछ कलमात बोले जिनका जिक्र मैं आज आपसे करने को हूँ। और हम देखते हैं कि अंजील मुकद्दस के अंदर कितने कलमात हैं, उनकी एज क्या है, उनकी तादाद क्या है। आज जो मेरे पास बयान करने को है वो कलमा एग्जाम्पल हम लेंगे कुछ इस तरह, जैसे कि एक ट्री लगा लें। अगर हम इस ट्री को ऊपर से काट डालें, जैसे कोई पीछे वो आप दरख्त देख लें, ऊपर वाला हिस्सा इसका किसी काम में नहीं है। अगर हम इसको नीचे से काटेंगे तो तब भी ये किसी काम का नहीं रहेगा। अगर हम इसको दरमियान में से काट दें बिल्कुल ही नकारा हो जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। इसी तरह ही आज इस कलमात का जो दरमियानी हिस्सा है वो मेरे पास बयान करने को हूँ मैं आपके साथ। इस कलमात में से जो दरमियाना हिस्सा है वो है नंबर 4। मैं आपके सामने आज कलमा नंबर 4 बयान करूंगा। बेसिकली हम सीखेंगे कलमे के लुग़वी मायने क्या है, कलमे का मफ़हूम क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसकी स्टेटमेंट और कलमे की एज, इसकी काउंटिंग, इसकी तादाद क्या है। बेसिकली कलमे के लुग़वी मायने हैं वो बात जो आपके अंदर से निकली जाए, कलमे के लुग़वी मायने कहलाती है। क्या कहलाती है? जो अंदर से निकली जाए। और यीशु अल मसीह ने इस वक्त सलीब पर जो कलमात बोले वो आपकी ज़बाने मुबारका यानी आपके अंदर से निकले गए थे। और अगर हम इसके स्टेटमेंट के बारे में जानना चाहें तो हर वो चीज़ जो आपके अंदर से निकले उस सुनने वाले के लिए फ़ायदेमंद बन जाए वो कलमे की डेफिनेशन कहलाती है, कलमे का मफ़हूम कहलाती है। बेसिकली हम सीखने वाले हैं कलमे की एज। आज के दिन अगर हम देखें तो कलमे की एज 7 है। हम तसव्वुर कर रहे हैं इस वक्त कि आज के दिन यीशु अल मसीह सलीब पर है। आज कलमे की एज जो है 2 + 5 = 7। ओवरऑल हम देखें तो पूरी अंजील मुकद्दस ही कलमा है। इसकी जो उम्र है ये सारी की सारी अंजील मुकद्दस है, क्योंकि जो यीशु अल मसीह के मुंह से अल्फाज निकल गए हम इस चीज पर ट्रू हैं कि वो अंजील मुकद्दस के अंदर ऐड हैं, दर्ज हैं। आज हम अपने टॉपिक की तरफ निकलते हैं। हम देखते हैं अंजील मुकद्दस में से मत्ती की अंजील उसका 27 बाब और 46 आयत। मत्ती की इंजील चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 46। अंजील मुकद्दस यूं फरमाती है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से, तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी कि जिसका तर्जुमा है ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर यीशु अल मसीह आज
अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो जब वो 8, 9th, 10th में जाते हैं तो हम उसे टेंसेस सिखाते हैं। क्या करते हैं? टेंसेस सिखाते हैं। यीशु मसीह यहाँ पर कुछ इस तरह के पॉइंट यूज कर रहे हैं जो पीछे हो चुके, जो मौजूदा हालत में है, जो आने वाले वक्त में होंगे, जैसे कि माजी, फेर, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यीशु यहाँ पर कह रहे हैं, ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। नंबर 1, ए खुदा। नंबर 2, तूने मुझे। नंबर 3, क्यों छोड़ दिया। यहां पर यीशु 3 चीजों का जिक्र कर रहे हैं। ए खुदा। जब एक बच्चे को हम ले ना, तो वो घर में बैठा हो, अपने वालिद से कुछ मांगे, वालिद उसे ना देना तो वो रोता है। क्या करता है? चिल्लाता है। अगर उसकी माँ उसकी आवाज ना सुने, इग्नोर कर दे, फिर वो जोर जोर से कहता है, माँ मुझे फलां चीज चाहिए, फादर मुझे फलां चीज चाहिए। इसी तरह ही यीशु यहाँ पर चिल्ला कर कहता, ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या यीशु को खुदा ने छोड़ा? अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है, अगर खुदा ने यीशु को छोड़ा, कब छोड़ा, कैसे छोड़ा, क्यों छोड़ा? सवाल ये है हमारा, अगर खुदा ने यीशु को छोड़ा, कब, कैसे, क्यों? अगर हम यहां पर देखते हैं कि खुदा ने मेहनत की, बागे अदन में इंसान को खलक किया, आदम को बनाया, मिट्टी से मेहनत की, फिर एक हुक्म दिया कि तुम बाग में जो चाहे खाओ पियो, शेर आसूदा हो। बट क्या हुआ? एक हुक्म खुदा ने आदम पर लागू कर दिया, एक नोटिस लिख दिया, एक ऑर्डर किया कि तूने इस बाग में से एक फल को नहीं यूज करना। बट आदम से कोताही हुई, नाफरमानी की आदम ने, खुदा को गुस्सा आया। जब हम किसी को कोई गिफ्ट दें, कोई चीज दें, अपने हाथों से तैयार करें, वो उसकी कदर ना करे, तोड़ दे, टूट जाए, तो इंसान को बड़ा दुख होता है, परेशान होता है, फिर इंसान उस पर गुस्सा आता है। इसी तरह ही खुदा ने गुस्सा किया। कब? जब आदम ने नाफरमानी की तो खुदा को गुस्सा आया। हमारा क्वेश्चन है, कब, कैसे, क्यों? कब? जब आदम ने नाफरमानी की, हुक्म को तोड़ा, तो खुदा को गुस्सा आया। ये नहीं कि खुदा इंसान से मोहब्बत नहीं करता, खुदा की मोहब्बत वैसे ही बरकरार है जैसे कि पहले थी। जैसे कि खुदा ने आदम को अपनी मोहब्बत से, अपना कारागरी से, अपनी शक्लो शबी पे बनाया, तब भी इंसान से वैसी मोहब्बत थी और अभी भी वैसे ही है, अभी भी वैसी मोहब्बत करता है। कब? जब इंसान ने नाफरमानी की। फिर खुदा ने एक तरकीब बनाई, कुछ वसाइल पैदा किए, कुछ जवाब पैदा किए, ताकि इंसान से मोहब्बत फिर वैसे ही रहे। लेकिन इंसान इस गुनाह की दलदल में और धंसता गया, नफरत की दीवार और तर बुलंद हो गई। खुदा ने अब एक वसीला पैदा किया ताकि इंसान से वैसे ही मोहब्बत की जाए जो बागे अदन में की गई। खुदा ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ नबी, अंबिया, पैगंबर भेजे
ताकि वो उनके पैगामात इंसान तक कन्वर्ट करे, ताकि इंसान और खुदा की मोहब्बत बरकरार रहे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान इस फीलिंग को ना समझ सका और ज़्यादा मुश्किलात अपनी जिंदगी के हालात में डसता गया। फिर खुदा ने मुख्तलिफ अंबिया भेजे, उन पर वहियां नाज़िल की, उन पर रूबरू हम कलाम होते रहे, जैसे कि मूसा के साथ, जैसे कि इब्राहिम के साथ, यूसुफ के साथ हम कलाम होते रहे, ताकि मेरे पैगामात दूसरों तक पहुंचाए जाएं। लेकिन इंसान इन चीज़ों से ना समझ सका। ये चीज़ें इंसान की अकल, उसके ब्रेन तक ना आई। फिर खुदा ने एक और वसीला पैदा किया। कैसे? हमारा क्वेश्चन था कैसे, कब, कैसे और क्यों। अब खुदा ने रूपे इंसानी लिया, खुदा ने रूपे इंसानी लिया और खुद जमीन पर आ गए, खुद जमीन पर आ गए, ताकि इंसान और खुदा की मोहब्बत बरकरार रह सके। कुछ इस तरह हुआ कि जब खुदावंद यीशु अल मसीह आन हजरत यीशु अल मसीह इस रूहे जमीन पर आए, परवरिश पाई, तबलीग का काम शुरू किया। आप जब तबलीग कर रहे थे, कुछ तबलीग के दरमियान इस तरह के मौजज़ात वक़ू पजीर हुए, कुछ इस तरह के मौजज़ात वक़ू पजीर में आए कि लोगों ने फतवे लगाने शुरू कर दिए। कहने लगे जी ये तो जादूगर है, ये अपने आलम से लोगों को इस तरह अच्छा करता है, किसी लंगड़े की टांगों को ठीक कर देता है, अंधों को आंखें दे देता है। हमारा क्वेश्चन था कब, कैसे, क्यों। जब उस वक्त के फकी फरीसी यूनानी यीशु अल मसीह पर फतवे लगाने लगे, तो उस वक्त एक और मौजज़ा, बड़ा मौजज़ा सामने आया। यीशु अल मसीह ने लाजर को जिंदा किया। जब लाजर को जिंदा किया तो वहां हलचल मच गई। जब लाजर को जिंदा किया तो हलचल मच गई। ईद के दिन चल रहे हैं। कहने लगे जी ये क्या हो गया, ये तो सारा जहान उसका पैरो हुआ जा रहा है। जब मेरे यीशु का सारा जहान पैरा हुआ जा रहा है, उसे सारे लोग आका मानने लगे हैं, सारे लोग जानने लगे हैं ये हमारा निजात दहिंदा है, ये वो शख्सियत है जिसने हमारी खातिर कफारा देना है। आज का जो भाई आज जो यीशु अल मसीह सलीब पर है, जिन्होंने हमारी खातिर कफारा देना है, वो ये शख्सियत है, ये वो शख्सियत है जिनका थोड़े दिनों के बाद, कुछ पीरियड के बाद तख्ती पर लिखा जाएगा कि ये यहूदियों का, जिसकी आराम पर लिखा जाएगा कि ये यहूदियों का। अब मेरे आका खाल के दो जहान, माल के दो जहान, रुपया खुदा जो आसमान छोड़कर जमीन पर आए। अब ये ना कहना कि अगर खुदा जमीन पर आ गया तो फिर पीछे कायनात कौन संभालेगा। अगर वो यीशु, वो खुदा मूसा के साथ हम कलाम हो सकता है, अगर वो इब्राहिम के साथ रूबरू हम कलाम हो सकता है, तो आज वो जमीन पर भी आ सकता है। आज वो जमीन पर भी आ सकता है। जब यीशु अल मसीह ये तबलीग का दौरानिया जारी है, यीशु अल मसीह तबलीग कर रहे हैं, तो इधर फकीर फरीसी एक प्लान करते हैं। हमारा क्वेश्चन था क्यों छोड़ा। हम देखते हैं जी फकीर फरीसी क्या प्लान करते हैं। अंजील मुकद्दस में एक आयत हम चेक करते हैं, यूहन्ना की अंजील 12 बाब और उसकी 21 आयत। जॉन 12 चैप्टर
21 वर्स 24। अंजील मुकद्दस में यूं लिखा है, बस उन्होंने फिलिप्पस के पास जो बैतसैदा गलील का था आकर उससे दरख्वास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। जब यीशु अल मसीह ने लाजर को जिंदा किया तो फकीर और फरीसियों में हलचल मच गई। उनमें एक जनून पैदा हुआ। उनने कहा जी ये सारा जहां तो इसका पैरा हुआ जा रहा है, अब हमें कौन बादशाह मानेगा? इसकी तख्ती पर तो लिखा जाएगा कि ये यहूदियों का बादशाह है। अब वो सोच में पड़ गए। अब उनके जहन और ज्यादा गमगीन हो गए, अपनी शशो पंजिया में पड़ गए कि अब हम क्या करें। उन्होंने एक ख्यालात पैदा किया, एक कैटेगरी बनाई, एक प्लान बनाया, एक प्रोग्राम बनाया जिसके थ्रू वो यीशु को पकड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम यीशु को पकड़ेंगे, सलीब देंगे तो ये लोग डरेंगे। ये जो उसे अपना बादशाह, अपना आका, अपना खालिक, अपना कफारा देने वाला, अपना फिदिया देने वाला मानते हैं, आज ये डर जाएंगे। वो यीशु को पकड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं जी? वो फिलिप्पस के पास आए। फिर 22 वर्ष है, फिलिप्पस ने आकर इंद्रियास से कहा। फिर इंद्रियास और फिलिप्पस ने आकर यीशु को खबर दी। अब वो फिलिप्पस के पास आए हैं। फिलिप्पस को कहते हैं कि हमने यीशु से मिलना है। फिलिप्पस के जहन में एक ख्याल पैदा होता है तो भाई अगर मैं अकेला यीशु के पास गया तो यीशु तो इनकार कर देगा कि मैंने नहीं मिलना। अब वो क्या करता है, वो इंद्रियास के पास जाता है और इंद्रियास को कहता है कि भाई इस तरह यूनानी कहते हैं कि हमने यीशु को मिलना है। वो दोनों प्लान करते हैं, फिर दोनों मिलकर यीशु के पास जाते हैं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। क्या कहते हैं जी यीशु? जब एक दाना मरता है तो बहुत सा फल लाता है। यहाँ यूनानी फरीसी मिलकर फिलिप्पस और इंद्रियास के पास जाते हैं। वो कहते हैं यीशु यूनानी आपको मिलना चाहते हैं। यीशु कहता है वो मुझे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं मरना चाहता हूँ, बट मैं तो मरना चाहता हूँ। अब साइंस चेक करें, उनका नॉलेज चेक करें यूनानियों का। वो कहते हैं यीशु हम आपको मिलना चाहते हैं। सवाल इधर कर रहे हैं, यीशु जवाब इधर दे रहे हैं। आप मुझे मिलना चाहते हैं, मैं मरना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है कि यीशु आपको मिलना है, वो यीशु कहते हैं कि मैं मरना चाहता हूँ। ये कोई आपस में मिलते जुलते क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत डिफरेंट है। इनका रुझान कुछ अलग है। वो यीशु को मिलना चाहते हैं, यीशु कहता है मैं मरना चाहता हूं। उनके ज़हन में ये है कि अगर हम यीशु को मिलेंगे तो हम यीशु पर तोहमत लगाएंगे, तोहमत लगाने के बाद हम यीशु को पकड़ेंगे, इसको सजा देंगे, सलीब पर देंगे तो ये लोग डरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो खाल के दो जहान है, वो माल के दो जहान है, वो आका कुल कायनात है। वो समझता है उनके प्लान को, वो समझता है उनके दिमाग को। बेशक वो जितने मर्जी ज़हीन हैं, वो कहते हैं हम मिलना चाहते हैं, यीशु कहता है मैं मरना चाहता हूं। अब वो यीशु को मिलना चाहते हैं, लेकिन यीशु कहता है मैं मरना चाहता हूं। लिखा है कि जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता अकेला रहता है, जब वो मरेगा तो बहुत सा फल लाएगा। क्वेश्चन था हमारा कब, कैसे, क्यों।
अब वो मरना चाहते हैं यीशु साहब, और वो कहते जी हमने मिलना है। कुछ इस तरह का हुआ कि जब मेरे आका आन हजरत यीशु अल मसीह सलीब पर हैं, अपनी जान देने को हैं, जब वो दर्द के आलम में हैं, जब वो दर्द में मुब्तला हैं, अपनी जान उनकी सलीब पर है, अटकी हुई है, वो चला चला कर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। जब मेरे यीशु अल मसीह अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, चला चला कर, क्या किया यीशु ने? क्या किया भाई यीशु ने? चला चला कर अपनी जान दे दी। जब मेरे यीशु की आवाज इस गला मुबारक से निकलती है, बुलंद होती है, जब मेरे यीशु की आवाज, मेरे यीशु की सदा बुलंद होती है, जब यीशु की सदा बुलंद होती है, तो हैकल का पर्दा फटकर दो हिस्से हो जाता है। जब हैकल का पर्दा फटकर दो हिस्से हो जाता है, पहाड़ लर्ज जाते हैं, चट्टानें हिल जाती हैं, कब्रों में दरारें पड़ जाती हैं। जब कब्रों में दरारें पड़ती हैं, तो वो मूसा जलीलुल इंसान, वो यूसुफ हुस्ने जमाल, वो इब्राहिम जो ईमानदार है, वो सलमान जो दनाई का सरचश्मा है, वो यीशु की आवाज को सुनते हैं तो क्या आता जी? जिंदा हो जाते हैं। जब मेरे यीशु की सदा बुलंद होती है, तो क्योंकि कलामे मुकद्दस फरमाता है जो बेटे की आवाज को सुनेंगे वो क्या करेंगे? जिएंगे। जो यीशु की आवाज को सुनेंगे वो जिएंगे। इधर मेरे यीशु की आवाज बुलंद होती है, तो इधर तमाम मुकद्दसीन, तमाम बुजुर्ग जो यीशु को देखना चाहते हैं, वो तमाम के तमाम जिंदा हो जाते हैं। लेकिन अब किसी की जरूरत नहीं है, किसी में ये दलेरी नहीं है, किसी के हड्डियों में ये ताकत नहीं है, तो वो कब्र से बाहर निकल आए। वेंटिलेटर चल रही है, सांसें चल रही हैं, क्योंकि यीशु की आवाज उनके कान के पर्दों से टकराई। जब यीशु की आवाज कान के पर्दों से टकराई तो वो जिंदा हो गए। बट क्या हो सकता है? वो कब्रों से बाहर नहीं निकले, उनमें इतनी जरूरत नहीं है कि वो कब्रों से बाहर निकल आए, क्योंकि यीशु ने कहा था दाना एक मरेगा, फल कितना लाएगा? बहुत ज्यादा। हमारा क्वेश्चन था कब, कैसे, क्यों छोड़ा? अब यीशु कहता दाना एक मरेगा, फल बहुत सारा आएगा, क्योंकि जब यीशु की आवाज बुलंद हुई, तमाम मुकद्दसीन जिंदा हो गए। अब फकीर फरीसियों को यह पता था कि इस शख्सियत ने, इस बंदे ने, इस बादशाह ने अपने मुंह से कहा था कि तुम इस मकसद को ढा दोगे तो मैं 3 दिन में से दोबारा तैयार कर दूंगा। अगर तुम इस मकसद को ढा दोगे तो मैं दोबारा 3 दिन में तैयार कर दूंगा। वो जानते हैं कि इससे अपनी जान देने का और फिर वापस लेने का अख्तियार है। अब उनमें एक हलचल है, वो उन्होंने क्या किया जी? यीशु अल मसीह की कब्र मुबारक पर सिक्योरिटी बैठा दी, उन्होंने एहलकार ज्यादा बैठा दिया। उन्होंने कहा जी इसकी सिक्योरिटी जोर ज्यादा टाइट की जाए, इसकी कब्र पर मोहरें लगा दी जाए, जबकि वो जानते हैं कि इसने 3 दिन के बाद कहा था मैं जिंदा हो जाऊंगा। अगर इसकी लाश, इस यीशु अल मसीह की लाश इस कब्र में से गायब कर ली, उसके मानने वालों ने, जो उसे आका तस्लीम करते हैं, जो उसे अपना बादशाह तस्लीम करते हैं, अगर उन्होंने लाश चोरी कर ली तो ये कह देंगे कि यीशु अल मसीह जिंदा हो गए। वो कहेंगे कि यीशु अल मसीह जिंदा हो गए, इसलिए इसकी कब्र पर मोहरें लगा दी जाएं, ठप्पे लगा दो, ताकि लाश में चोरी ना कर सकें। फिर कुछ अरसा के बाद, कुछ टाइम के बाद, कुछ पीरियड्स के बाद यीशु अल मसीह क्या करते हैं? जब यीशु अल मसीह जलाल में आते हैं तो क्या होता है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम
जलाल पाए। जब यीशु अल मसीह जलाल में आते हैं तो उधर कुछ औरतें यीशु अल मसीह की कब्र पर शबूदार चीजें लगाने के लिए तैयार जा रही हैं, और वो रास्ते में एक दूसरे से कहती हैं कि कब्र से पत्थर कौन हटाएगा, कब्र से पत्थर कौन हटाएगा। जब वो कब्र पर जाती है तो देखती है कब्र के मुंह से पत्थर हटा हुआ है। जब वो जाकर देखती है कि कब्र के मुंह से पत्थर लुढ़का हुआ है, जो है अहलकार, जो सिक्योरिटी, जो उन्होंने गार्ड वहां पर खड़ा किया थे, वो यीशु अल मसीह की कब्र के मुंह के आगे से मुंह के बाल गिरे पड़े, कुछ मुंह के बाल गिरे पड़े हैं, कुछ वैसे देख के दौड़ लगा गए। जब यीशु अल मसीह अपना कदम कब्र मुबारका से बाहर रखते हैं तो फिर क्या होता जी, एक पंचाल आता है, एक जलजला आता है। जब जलजला आता है तो कब्रों के मुंह फट जाते हैं। तमाम वो मुंतजिर यीशु के, जो यीशु अल मसीह को असल से देखना चाहते थे, वो तमाम मुकद्दसीन, मूसा जैसे जलीलुल कदर, इब्राहिम जैसे ईमानदार, बेशक वो यूसुफ की हड्डियां ही क्यों ना हो, यूसुफ जैसे हुस्ने जमाल, सलमान जैसे दना, दाऊद जैसे बादशाह, अरसा दराज से आदम से लेकर यीशु के कब्र में उतरने से पहले तक जितने भी लोग थे, यीशु ने क्या किया जी, उनको मिलना चाहा। यीशु उनको मिलना चाहा। जब दोबारा पुंछाल आया, तमाम मुकद्दसीन जिंदा हो गए। यीशु ने जब कब्र मुबारका से पैर बाहर रखा तो तमाम मुकद्दसीन जिंदा हो गए। वो तमाम मुकद्दसीन जिंदा होकर आज मेरे यीशु के साथ खुदावंद कदूस के पास है। क्योंकि जिन्हें मुकद्दस बयान करती, दाना एक मरता है। जब यीशु अल मसीह एक दाने की शक्ल में जमीन पर गए, जमीन में दफन हुए, तो कितना फल आया, बहुत ज्यादा, 100, 1000 बल्कि सैकड़ों की तादाद में। वो तमाम बुजुर्ग, तमाम मुकद्दसीन जो यीशु को आदम से लेकर यीशु के कब्र में उतरने से पहले तक देखने के मुंतजिर से, तमाम ने यीशु को देख लिया, तमाम ने यीशु को देख लिया। क्योंकि दाना एक मरता है तो फल बहुत सा लाता है। यीशु शख्सियत एक, यीशु शख्सियत एक जो जमीन में गई और हजारों की तादाद में लोगों को जिंदा किया। आज मेरा यीशु आपके लिए सलीब पर है, मुख्तलिफ अज़ारात में मुख्तलिफ तरीकों से गायल है, मुख्तलिफ तरीकों से गायल है, मुख्तलिफ अज़ारात से उनके वजूद से खून बह रहा है। कहीं तो उनको कोड़ों में छननी किया जा रहा है, कहीं तो उनको कीलों से हाथों में सुराख किए जा रहे हैं, कभी तो तेजदार नोक वाले नेज़े से पसली में सुराख किए जा रहे हैं। वो यीशु जो अज़ल से आपका मुंतज़र था, आपकी और इंसान की मोहब्बत में और यीशु की मोहब्बत में जो जुदाई की दीवार थी, उसे यीशु ने गिरा दिया। जब यीशु ने उसे गिराया तो इंसान और यीशु के दरमियान मोहब्बत वैसी ही बरकरार हो गई जैसे कि अदन में यीशु ने की थी। क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि जो जुदाई पड़ गई थी उसे खत्म किया जाए। अब जब यीशु ने दीवार को तोड़ दिया तो अब किसकी बारी है? यीशु ने तो दीवार गिरा दी है, नफरत की, जुदाई की। अब अजीजों आपकी बारी है। अब यीशु ने बार बार ना तो पैदा होना, ना उसने सलीब चढ़ना है। हम सिर्फ तसव्वुर ये करेंगे कि आज के दिन यीशु अल मसीह सलीब पर थे। आज के दिन इस वक्त, क्योंकि जिले मुकद्दस में लिखा है तीसरा पहर, तीसरा पहर, क्योंकि हम समझते हैं, हमने शुरू से यही पढ़ा है, तीसरा पहर हम नहीं जानते।
क्योंकि कम लोग समझते होंगे तीसरा पहर कौन सा था, क्योंकि हम समझते हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, सुबह, दोपहर, शाम, 3 चीजें। ये तीसरा पहर क्या है? तकरीबन तीसरा पहर 3 बजे के लगभग है। ऊपर से तीसरा पहर ये बनता है 3 बजे के लगभग तीसरा पहर बनता है। अब हम तसव्वुर ये करते हैं कि इस वक्त यीशु अल मसीह आपकी खातर, मेरी खातर सलीब पर है, जिस्म से खून निकल रहा है, सर पे कांटों का ताज है। यीशु ने दीवार गिरा दी नफरत की, टेढ़ी है, गिरी हुई है, सिर्फ आज आपकी बारी है, इस दीवार को टच करें तो गिर जाएगी। आज आपकी बारी है अजीजों, अपनी जिंदगी यीशु को दें, ताकि यीशु आपसे मोहब्बत करता है, ताकि यीशु आपको अपने साथ उन मुक़द्दसीन की जमात में, उन बुजुर्गों की जमात में, उस कदूस लोगों की जमात में आपको भी शामिल करे। आज यीशु बाएं फैलाए खड़ा हुआ है सलीब पर कि मेरे मानने वालों मेरे पास आ जाओ, मैं आपको निजात दूंगा, मैं आपको खुशहाली दूंगा, मैं आपको सरफराज करूंगा। क्योंकि यीशु जब जमीन पर आए, ये यीशु का प्लान था, ये उसका प्रोग्राम था कि आपसे मोहब्बत वैसी ही बरकरार रखी जाए जो बागे अदन में की थी। मर्ग वैसे था, कब, कैसे, क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि आपको यीशु मिल जाए, आपको और खुदा को जो दीवार जुदा कर रही थी, यीशु और आपकी मोहब्बत में जो नफरत पैदा हो चुकी थी, उसे खत्म किया जाए। इसलिए यीशु ने आसमान छोड़ा मसीह के नाम से।